जय श्री राम। युद्ध छोड़कर भागे हुए राक्षसों द्वारा इंद्रजीत के मारे जाने का वृतांत सुन रावण के मंत्रियों ने वह समस्त वृतांत रावण को सुनाया। महाराज, लक्ष्मण ने लड़ाई में विभीषण की सहायता से देखते ही देखते आपके महाबलवान इंद्रजीत को मार डाला। हे राजन, जो वीर रणभूमि में कभी किसी से नहीं हारा था, आपका वही शूरवीर पुत्र युद्ध में लड़ते हुए लक्ष्मण द्वारा मारा गया। युद्ध में अपने पुत्र के मारे जाने का वृतांत सुन रावण को मूर्छा आ गई। जब उसकी मूर्छा दूर हुई तब रावण पुत्र शोक से विकल, व्यथित और दुखी हो विलाप कर कहने लगा, हे राक्षस सेना के सेनापति, हाय मेरे पुत्र, हे महारथी, तू तो इंद्र तक को जीतने वाला था, तू आज कैसे लक्ष्मण के फंदे में फंस गया। तू तो मंद्रांचल के शिखरों को भी ध्वस्त कर सकता था, फिर लड़ाई में तेरे सामने लक्ष्मण की क्या मजाल थी। आज उन यमराज का महत्व समझा जिन्होंने आज तुझ जैसे बलवान को भी मार डाला। जो अपने मालिक के लिए प्राण गंवाता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आज समस्त देवता, ऋषि, गंधर्व आदि इंद्रजीत का वध सुन निर्भय हो सुख से सोएंगे। आज तीनों लोक और वनों सहित सारी पृथ्वी एक इंद्रजीत के बिना मुझे सूनी सी जान पड़ती है। हे इंद्रजीत, युवराज पद को, लंका को, मुझे, अपनी माता, अपनी भार्या को तथा हम सभी को छोड़ तू कहाँ चला गया। हे वीर, तुझे तो मेरे संस्कार संबंधी कार्य करने थे, किंतु यहाँ मुझे तेरा अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। सुग्रीव, राम और लक्ष्मण, इन तीनों को जीवित छोड़ और मेरे कांटे को निकाले बिना हम सबको छोड़ तू कहाँ चला गया। फिर रावण पुत्र के मारे जाने से दुखी हो क्रोध के वश में हो गया। उस समय क्रोधवश उसे कुछ भी नहीं सुझाई दे रहा था, किंतु बहुत सोच विचार के बाद उसे जानकी जी का वध करना पसंद आया। उस समय मारे क्रोध के रावण के नेत्रों से आंसू टपकने लगे। फिर अत्यंत क्रोध में भरकर रावण ने राक्षसों के बीच युद्ध से डरे हुए राक्षसों को युद्ध में पुनः प्रवृत्त करने की कामना से कहा, मैंने एक हजार वर्ष तक ऐसा कठोर तप किया है कि दूसरा कोई नहीं कर सकता। ऐसे कठोर तप की समाप्ति के समय मैंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया है। उसी तपस्या के फल से और ब्रह्मा जी के अनुग्रह से मुझे ना तो कभी असुरों से ना सुरों से भय उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी ने सूर्य की तरह चमचमाता जो कवच मुझे दिया है, वह कवच वज्र से उस समय भी नहीं टूटा जिस समय मेरा देवताओं से युद्ध हुआ था। उसी कवच को पहन और रथ पर सवार हो मैं जब युद्ध भूमि में जाऊंगा तब किसमें इतनी शक्ति है जो मेरा सामना करे। औरों की तो बात क्या कहूँ, स्वयं इंद्र भी मेरा सामना नहीं कर सकता। देव असुर के संग्राम के समय ब्रह्मा ने प्रसन्न हो जो विशाल धनुष मुझे दिया है। हे राक्षसों, सैकड़ों तुरही बजाते हुए तुम मेरे उस भयंकर धनुष को उठा लाओ। बहुत सोच विचार कर रावण सीता का वध करने को तैयार हुआ। फिर दुखी स्वर से सब राक्षसों से बोला, हे राक्षसों, मेरे प्रिय पुत्र ने वानरों को धोखा देने के लिए बनावटी सीता को मारकर उन्हें सीता वध का यकीन कराया था, किंतु मैं उसे इस समय सत्य करूंगा। यह कहकर रावण ने चमचमाती तलवार उठा ली। फिर वह अपनी पत्नियों और मंत्रियों के साथ राजभवन से तलवार लिए तुरंत निकला। उसे ऐसे जाते देख राक्षस एक दूसरे को गले लगाकर कहने लगे, आज इसे देख राम और लक्ष्मण अवश्य ही व्यथित होंगे, क्योंकि क्रोध में भरकर ये चारों लोकपालों को जीत चुका है। यह तीनों लोगों की श्रेष्ठ वस्तुओं का हरण कर उनका भोग करता है। इस पृथ्वी तल पर तो इसके समान बलवान और पराक्रमी कोई नहीं है। वे लोग इस प्रकार आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि रावण अशोक वाटिका में जा पहुंचा। यद्यपि अत्यंत क्रुद्ध रावण के हितैषी और मित्रों ने उसे बहुत मना किया, फिर भी रावण क्रोध में भर सीता जी की ओर झपटा। उस समय भी राक्षसियां सीता जी की रखवाली कर रही थी। जब सीता जी ने देखा कि रावण तलवार लिए हुए उनकी ओर आ रहा है तो वे बहुत व्यथित हुई। रावण के साथ उसके जो हितैषी थे उन्होंने रावण को बहुत रोका, किंतु जब वह न माना तब सीता जी अत्यंत दुखी हो तथा विलाप करती हुई यह बोली, इसने मुझ पतिव्रता से कई बार कहा कि तू मेरी स्त्री बन जा, किंतु मैंने सदा इसका तिरस्कार ही किया है।
इसलिए यह जान पड़ता है कि इसका कहना न मानने के कारण अब यह मेरी ओर से हताश हो गया है, इसलिए क्रोध और मोह के वश में हो मुझे मारने को तैयार हुआ है, या इस दुष्ट ने दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण को युद्ध में मार डाला है। हाय, मुझे धिक्कार है, मेरे ही पीछे दोनों राजकुमार मारे गए, या पुत्रवध के शोक के कारण श्री राम और लक्ष्मण को न मार सकने के कारण मुझे ही मारने के लिए आया हो। क्या कहूँ, उस समय मुझ अल्प बुद्धि वाले की बुद्धि पर ऐसे पत्थर पड़े कि मैंने हनुमान जी की बात न मानी। यदि उस समय मैं हनुमान जी की पीठ पर बैठ चली गई होती तो आज मैं अपने पति के साथ होती और इस प्रकार मुझे शोक न करना पड़ता। एक पुत्र वाली कौशल्या जब सुनेंगी कि मेरा पुत्र युद्ध में मारा गया, तब मैं समझती हूँ कि उसका कलेजा फट जाएगा। पुत्र के मारे जाने पर वह हताश हो या मूर्छित हो, निश्चय ही आग में जल मरेंगी या डूबकर मर जाएंगी। धिक्कार है उस उल्टा पापिन और कुबड़ी मंथरा का, जिसके कारण कौशल्या को ये दुख झेलने पड़े। इस तरह विलाप करते देख रावण के बुद्धिमान, शुद्ध चरित्र और मेधावी मंत्री सुपार्श्व ने रावण से यह कहा, हे दशग्रीव, आप साक्षात कुबेर के छोटे भाई होकर भी क्रोध के वश में हो और धर्म को त्याग कर सीता का वध करना चाहते हैं। आपने यथाविधि वेदों का अध्ययन किया है और उसी अनुसार अपने कर्तव्यों में आप सदा लगे रहते हैं, तो भी हे वीर, आप स्त्री वध को क्यों उचित समझते हैं? आप इस मैथिली को क्षमा कीजिए और अपना यह क्रोध हम लोगों के साथ चलकर राम के ऊपर उतारिए। आज कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है, सो आज ही युद्ध की तैयारी कर कल अमावस्या को विजय यात्रा कीजिए। कल उत्तम रथ पर सवार हो और हाथ में तलवार ले आप युद्ध भूमि में चलिए और वहां श्री राम को मारिए। तब आपको सीता अपने आप मिल जाएगी। सुपार्श्व के इन वचनों को सुनकर रावण अपने हितैषियों के साथ भवन में लौट आया। फिर वहां से वह सभा भवन में गया। उदास और परम दुखी रावण सभा भवन में जा सिंहासन पर बैठ क्रोध से लंबी लंबी सांसें लेने लगा। फिर रावण ने पुत्र शोक से विकल होने के कारण हाथ जोड़कर उन समस्त राक्षस सेनापतियों से कहा, आप सब लोग हाथियों पर चढ़कर लड़ने वाले सैनिकों को, घुड़सवार सेना को तथा रथ में बैठकर लड़ने वाले सैनिकों को, पैदल योद्धाओं को साथ ले लड़ने के लिए निकलिए। अकेले राम को घेर कर वर्षा काल के मेघों की तरह उसके ऊपर बाण वृष्टि कर उसे मार डालने का प्रयत्न कीजिए, या मैं ही कल आप लोगों के साथ चलकर अपने बाणों से उसके शरीर को छल्ली कर सबके सामने मार डालूंगा। रावण की आज्ञा मान ये राक्षस गण तुरंत विविध प्रकार की चतुरंगिनी सेना को साथ ले निकल पड़े। युद्ध क्षेत्र में पहुंच ये राक्षसी सेना वानरों के ऊपर परिघों, तलवारों, बाणों आदि से प्रहार करने लगी। सूर्योदय होते ही यह राक्षसों और वानरों का युद्ध बड़ा भयंकर हुआ। इस युद्ध में इतना रक्त बहा कि नदियां बह निकली। इन रक्त की नदियों में मांस के लोथड़े तैर रहे थे। रुधिर में तरबतर समस्त वानर उछल उछल कर राक्षसों की ध्वजाओं, कवचों, रथों, घोड़ों आदि को तोड़ मरोड़ रहे थे। एक एक राक्षस पर 100-100 वानर टूट पड़ते थे। जब पर्वताकार राक्षसों ने भारी भारी अस्त्रों से बड़े बड़े वानरों को मारा, तब राक्षसों से युद्ध करती हुई वानरों की बड़ी सेना श्री राम जी की शरण में गई। तब श्री राम जी हाथ में धनुष बाण ले राक्षसी सेना में घुस गए और राक्षसों पर बाण वृष्टि करने लगे। श्री राम जी इस युद्ध में बड़े भयंकर कार्य कर रहे थे। उन्होंने जिन्हें अन्य कोई वीर नहीं कर सकता था। राक्षस लोग अपनी सेना का नाश होता हुआ देख रहे थे, किंतु श्री राम को नहीं देख पा रहे थे। यह देखो, राम हाथियों को नष्ट किए डालता है। इस प्रकार बोलते हुए राक्षस आपस में एक दूसरे को श्री राम जान लड़कर कटने मरने लगे। शत्रु सेना का संहार करते हुए श्री राम जी को वे राक्षस नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि श्री राम जी ने गंधर्व अस्त्र से उन सबको मोहित कर दिया था। कभी तो उन राक्षसों को युद्ध भूमि में हजारों श्री रामचंद्र जी दिखलाई पड़ते और कभी वे एक ही श्री रामचंद्र जी को देखते थे। वे राक्षस श्री राम जी के धनुष को सदा मंडल आकार ही देखते थे,
किंतु श्री राम उन्हें नहीं दिखाई देते थे। वायु के वेग की तरह वेग से चलने वाले 10,000 रथों और उसमें बैठे योद्धाओं को, 18,000 हाथी सवारों को, 14,000 घुड़सवार सैनिकों को तथा 2 लाख पैदल कामरूपी राक्षसों को अकेले श्री राम ने 3:45 घड़ियों में अपने चमचमाते बाणों से मार डाला। प्राचीन समय में एक घड़ी 24 मिनट की होती थी। लड़ने के लिए आई उस राक्षसी सेना में थोड़े ही राक्षस रह गए थे। उस कारण भूमि में युद्ध का उत्साह एकदम शांत हो गया था। मरने से बचे हुए वे राक्षस लंकापुरी में पहुंचे। देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षि श्री राम जी के इस पराक्रम को देख और धन्य धन्य कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे। तब समीप खड़े विभीषण, हनुमान, जामवान आदि से श्री राम ने कहा, इस प्रकार के अस्त्र प्रयोग की शक्ति तो मुझ में है या शिव जी में है। तब देवता लोगों ने अत्यंत हर्षित हो उनकी स्तुति की। रावण के भेजे हुए इन सब राक्षसों को मरा हुआ देख व सुनकर मारे जाने से बचे हुए राक्षस बहुत घबरा गए। उनकी राक्षसियां दुख और चिंता में डूब वहां जमा हो गई। उन एकत्रित हुई राक्षसियों में बहुत सी तो विधवाएं थी और बहुत स्त्रियों के पुत्र और बंधु बांधव लड़ाई में मारे गए थे। वे सब राक्षसियां दुखी हो मिलकर चिल्ला चिल्ला कर विलाप करने लगी। विलाप करती हुई कह रही थी कि विशाल बदन, बूढ़ी और थलथलाती पेट वाली शूर्पनखा की न मालूम किस कुघड़ी में कामदेव के समान रूपवान श्री राम जी से वन में भेंट हुई। सब गुणों से रहित और जलमुही शूर्पनखा ने ऐसे महाबलवान श्री राम जी को क्यों चाहा? इसने बड़ा भारी कुकर्म किया जिससे सब लोगों ने उसकी निंदा की और उसकी जग हंसाई हुई। घर दूषण तथा अन्य राक्षसों का नाश कराने के लिए ही शूर्पनखा ने ऐसा ऊटपटांग काम कर श्री राम जी का तिरस्कार किया था। इसी कारण रावण ने यह बड़ा भारी वैर बांधा और अपने लिए रावण सीता को हर लाया, किंतु रावण सीता को कभी न पा सकेगा। देखो, विराट ने भी तो सीता को लेना चाहा था, परंतु उसे भी अकेले राम ने ही मार डाला। इसी प्रकार उन्होंने अकेले ही बाली को, जनस्थानवासी 14,000 राक्षसों को, कबंध को मारा। इन सब का मारा जाना श्री राम जी की वीरता का पर्याप्त प्रमाण है। फिर अकेले पवन नंदन का लंका में आकर राक्षसों को मारना और लंका को फूंकना, यह सभी कृत्य श्री राम जी के अटल प्रताप का ही फल है। धर्म, अर्थ सहित और समस्त राक्षसों के हित से युक्त बातें विभीषण ने रावण से कही थी, किंतु मोहवश विभीषण की बातें रावण को पसंद ही नहीं आई। यदि रावण ने विभीषण का कहना माना होता तो यह लंका दुख से विकल हो शमशान की तरह न होती। देखो, महाबलवान कुंभकर्ण को श्री राम ने मारा, अतिकाय और इंद्रजीत को लक्ष्मण ने मारा, फिर भी रावण श्री राम जी का प्रभाव न जान पाया। फिर वहां एकत्रित हुई राक्षसियां अपने अपने प्रियजन के लिए जो युद्ध में मारे गए थे उनके लिए विलाप करने लगी और यह भी कहने लगी, बड़े बड़े वीर राक्षसों के राम द्वारा मारे जाने से अब तो हमें अपने जीवन की भी आशा नहीं रही। रावण अपनी शूरवीरता और ब्रह्मा जी के दिए हुए इस वर से कि उसे देवता, राक्षस, दानव नहीं मार सकते के अभिमान में चूर हो रहा है, जबकि राम रावण को युद्ध में मारने का निश्चय कर चुके हैं। प्रत्येक युद्ध में रावण के लिए अपशकुन ही होते दिखाई दे रहे हैं, इसलिए यह जान पड़ता है कि रावण राम के हाथों ही मारा जाएगा। रावण ने मनुष्यों की ओर से अभय होने का वर ब्रह्मा जी से नहीं मांगा था, इसलिए जान पड़ता है कि मनुष्य रूप में श्री राम द्वारा ही रावण और राक्षसों का नाश होगा। जब वरदान से बलि हो रावण ने देवताओं को सताया, तब देवताओं ने घोर तप कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। तब देवताओं के हित के लिए सर्वलोक पितामह ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं को संतुष्ट करने के लिए यह वचन कहे, आज से समस्त दानव और राक्षस भय से विह्वल हो त्रिभुवन में सदा घुमा फिरा करेंगे। फिर इंद्र आदि देवताओं ने मिलकर महादेव जी को प्रसन्न किया। महादेव जी ने प्रसन्न हो देवताओं से यह कहा, तुम्हारा हित साधन करने को तथा राक्षसों का नाश करने के लिए
एक स्त्री उत्पन्न होगी। इसलिए यह प्रतीत होता है कि देवताओं की भेजी हुई वह स्त्री सीता ही है, जो रावण और उसके परिवार के साथ हम सबको खा डालेगी। इस दुर्मति रावण के कारण यह घोर शोक युक्त विनाश उपस्थित हुआ है। इस समय हमें कोई भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा जो हमें इस संकट से बचा ले। इस समय हमारी वही दशा है जो हाथियों की वन में आग से घिर जाने पर होती है। महात्मा विभीषण भी तो जिससे भय है उसी की शरण में चले गए हैं। इस प्रकार समस्त राक्षसी स्त्रियां एक दूसरे को बाहों में दबाकर भयभीत और दुखी हो उग्र स्वर से अत्यंत दारुण विलाप करने लगी। रावण ने लंका के प्रत्येक घर में दुखियारी राक्षसियों का करुण विलाप सुना। उसे सुन वह लंबी सांसें लेकर कुछ देर तक तो सोचता विचारता रहा। फिर क्रोध के मारे उसकी शक्ल बड़ी भयानक दिखाई देने लगी। वह दांतों से अपने होंठ चबाने लगा और मारे क्रोध के उसके नेत्र लाल हो गए। फिर वह पास खड़े हुए राक्षसों से बोला, महोदर, महापार्श्व और विपाक्ष से कह दो कि मेरी आज्ञा से वे राक्षस सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार हो शीघ्र निकले। रावण की आज्ञा अनुसार भयंकर राक्षस सैनिक भी बहुत अच्छा कहकर विविध प्रकार के मंगलाचार कर समर भूमि की ओर जाने को तैयार हुए। फिर रावण अट्टहास करता हुआ महोदर, महापार्श्व और विरूपाक्ष से बोला, आज मैं अपने धनुष से रामचंद्र और लक्ष्मण को यमालय पहुंचा दूंगा। आज मैं शत्रु का वध कर अपने प्रियजन खर, कुंभकर्ण, इंद्रजीत आदि का बदला लूंगा। जिन राक्षसियों के पिता और पुत्र युद्ध में मारे गए हैं, आज उनके शत्रु को मारकर मैं उनके आंसुओं को पोंछूंगा। आज मैं अपने बाणों से छिन्न भिन्न और छितरे हुए मरे वानरों से मैं समर भूमि को ऐसा ढक दूंगा कि तिल रखने को भी स्थान न रह जाएगा। अब शीघ्र मेरा रथ तैयार करो और तुरंत मेरा धनुष ले आओ। जो राक्षस बचे हुए हैं वे सब मेरे पीछे पीछे चले। तलवारों, शूलों, गदाओं, मूसलों आदि अस्त्रों से युद्ध करने वाले राक्षस योद्धाओं को रावण की आज्ञानुसार सेनापति तुरंत बुला लाए। 8 घोड़े जुते हुए सारथी सहित रथ पर भयंकर रावण तुरंत सवार हुआ। रावण की आज्ञा पाकर महापार्श्व, महोदर और विरूपाक्ष भी अपने अपने रथों पर सवार होकर चले। फिर रावण लंका के उसी द्वार से निकला जहां श्री राम और लक्ष्मण थे। उस समय सूर्य का प्रकाश मंद पड़ गया, दिशाओं में अंधकार छा गया। पक्षीगण भयंकर बोलियां बोलने लगे, धरती कांप उठी। देव ने आकाश से रक्त की वर्षा की। मार्ग में रावण के रथ के घोड़े लड़खड़ा कर गिर पड़े। रथ की ध्वजा के ऊपर गिद्ध आकर बैठ गया और सियारिनें रोने लगी। रावण की बाईं आंख और बाईं भुजा फड़कने लगी। उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया और कंठ स्वर भी कुछ कुछ बिगड़ गया। रावण की इस युद्ध यात्रा के समय वे समस्त अपशकुन दिखाई पड़े जो उसका युद्ध में मारा जाना प्रकट कर रहे थे। कौए के साथ गिद्ध भी स्वर मिलाकर अमंगल सूचक बोलियां बोलने लगे, किंतु रावण इन सब की परवाह न कर समर भूमि में आगे बढ़ता जा रहा था। इधर रावण का आना देख वानरी सेना भी तुरंत युद्ध के लिए तैयार हो गई। फिर दोनों ओर की सेनाओं में भयंकर युद्ध होने लगा। फिर रावण ने स्वर्ण भूषित शरों से वानरी सेना का बड़ा नाश किया। रावण के चलाए बाणों से किसी किसी वानर के तो सिर कट कर धड़ से अलग हो गए, किसी का हृदय फट गया और किसी किसी के दोनों कान ही फट गए। क्रोध में भर तिरछी आंखें किए हुए रथ पर सवार रावण समर भूमि में जिस ओर जा निकलता, उस ओर के मोर्चे पर खड़ी वानरी सेना के श्रेष्ठ वानर उसके तीरों की मार को सह नहीं सकते थे। वे मोर्चा छोड़कर भाग जाते थे। रावण बड़ी तेजी से वानरों की सेना को नष्ट करता हुआ तुरंत वहां पहुंचा जहां श्री राम जी थे। उधर जब सुग्रीव ने देखा कि वानर लोग व्यूह भंग कर रणभूमि से भाग रहे हैं, तब वे सुषेण को शिविर में वानरों की रक्षा के लिए नियुक्त कर और हाथ में वृक्ष लेकर स्वयं लड़ने को तैयार हुए। अन्य वानर यूथपति भी बड़े बड़े भारी पत्थरों और बड़े बड़े वृक्षों को लेकर सुग्रीव के अगल बगल और पीछे हो लिए। सुग्रीव समर भूमि में बड़ी जोर से गरजते हुए तथा बड़े बड़े प्रधान राक्षसों को मार कर गिराते हुए चले जा रहे थे। सुग्रीव के फेंके हुए पत्थरों से शत्रु राक्षसों के सिर चकनाचूर हो जाते थे। यह देख विरूपाक्ष अपने रथ से उतरकर हाथी पर सवार हुआ
और सिहनाद करता हुआ वानरों के ऊपर दौड़ा। उसने वानरी सेना के सामने जा सुग्रीव के ऊपर बाण वृष्टि कर घबराए हुए राक्षसों को प्रसन्न कर उन्हें पुनः युद्ध में लगाया। विरूपाक्ष द्वारा पैनी बाणों से घायल हुए सुग्रीव क्रुद्ध हुए और उन्होंने उस राक्षस को मार डालने की ठानी। फिर सुग्रीव ने एक वृक्ष उस हाथी के सिर पर मारा जिस पर विरूपाक्ष था। सुग्रीव के इस प्रहार से वह हाथी 4 हाथ पीछे हट गया और चिंघाड़ता हुआ बैठ गया। तब उस हाथी को बेकाम का जान विरूपाक्ष उस हाथी से तुरंत नीचे कूद गया और ढाल और तलवार लेकर सुग्रीव को ललकारता हुआ उनके ऊपर लपका। इस पर सुग्रीव ने भी एक बड़ी भारी शिला उठाई और उसे विरूपाक्ष के ऊपर फेंका। उस शिला को अपनी ओर आते देख विरूपाक्ष ने पैंतरे बदल कर उस शिला से स्वयं को बचा लिया। फिर उसने तलवार से सुग्रीव को घायल किया। तलवार के प्रहार से सुग्रीव कुछ समय के लिए मूर्छित से हो गए। जब वे सचेत हुए तब उन्होंने सहसा उछलकर और मुट्ठी बांधकर एक घूंसा बड़ी जोर से विरूपाक्ष की छाती में मारा। विरूपाक्ष घूंसे के प्रहार को सह और क्रोध में भरकर सेना के आगे खड़े सुग्रीव के ऊपर पुनः तलवार से प्रहार करने लगा और उनका कवच काट कर गिरा दिया। उस तलवार के प्रहार से सुग्रीव ने घुटने टेक दिए। फिर सहसा उठकर सुग्रीव ने एक चपेटा विरूपाक्ष के मारना चाहा, किंतु वह शत्रु पर वार करने और शत्रु का वार बचाने में बड़ा निपुण था, अतः वह उस प्रहार से बच गया। और फिर उसने सुग्रीव के घूंसा मारा। अपने प्रहार को व्यर्थ जाते देख और विरूपाक्ष के प्रहार से पीड़ित होने के कारण सुग्रीव और भी अधिक क्रुद्ध हुए और विरूपाक्ष पर प्रहार करने की घात में रहे। फिर अवसर पाते ही उन्होंने एक चपेटा उसके माथे में मारा। उस वज्र समान चपेट से विरूपाक्ष धरती पर गिर लोटपोट हो गया। वह रक्त से नहा उठा और उसने रक्त की वमन की। उसके शरीर से पर्वतीय झरने की तरह रक्त बह रहा था। उस समय वह छटपटाता हुआ करवटें बदल रहा था। वानरों ने उसके निकट जाकर देखा कि उनका शत्रु विरूपाक्ष करुण स्वर से आर्तनाद कर रहा है। सुग्रीव द्वारा महाबली विरूपाक्ष का मारा जाना देख विषाद से चिल्लाने लगे।